हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तो आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मतलब कि कल का वीडियो है सोमवार का और आज है मंगलवार। आज मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ सुबह सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद। तो फ्रेंड्स, कल हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। लगभग सारे दिन ही हो रही थी, बीच बीच में निकल जा रही थी फिर हो रही थी। और कल का दिन बहुत ही मुश्किल वाला था। एक विलेज हाउस वाइफ की लाइफ बहुत ही मुश्किल होती है, बहुत ही ज़्यादा। इतने सारे काम होते हैं, उसके साथ साथ अगर कुछ सोचे ना कि हम काम कैसे करें, कुछ पैसे कैसे कमाए ना, तो कितना मुश्किल हो जाता है। वो कैसे फ्रेंड्स, मैं अब भी आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि कल मैं वीडियो तो मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया था, पर क्योंकि इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी मैं कल। और सिलाई पर बैठने को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था, लेकिन ये वाला ब्लाउज जो था बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी था, क्योंकि इसको मुझे सुबह ही देना था। तो इस वजह से इसको मुझे आज सिलना पड़ा और इसको सिलने में मुझे ना सारा दिन निकल गया। वो किस तरह निकल गया मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी फ्रेंड्स। तो इसको मैं जब कटिंग करने बैठी थी ना, तो जो है बारिश स्टार्ट हुई थी, तो मैंने अपनी दुकान में पल्ली वल्ली तान दी थी। तो फिर मैं वीडियो बनाना स्टार्ट की थी। इस वजह से थोड़ा थोड़ा यहाँ पर अंधेरा भी आ रहा है, साफ साफ क्लियर नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो मैं कटिंग करने बैठी थी, आप लोगों को बता दूं, मेरी एक अम्मा है, सासू अम्मा। तो उनका जो है दिमाग थोड़ा कम काम, थोड़ा क्या बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तो वही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। मतलब कि बिल्कुल भी बैठती ही नहीं है, भागती रहती हैं। उनको बार बार पकड़ना पड़ता है। और उसी में बारिश होती है, 10 मिनट आधे घंटे होएगी, फिर से धूप, पानी निकल गया, धूप भी तुरंत ही निकल आई है। इतने सारे कपड़े सारे धुले हुए थे, सारे गीले पड़े थे। उनको बार बार जब धूप खुल जाती तो मैं उसको फैलाने जाती, और फिर थोड़ी देर बाद फिर से बारिश हो जाती, फिर उसको हटाना पड़ता। ये तो चक्कर था कपड़ों का। उसके बाद उसी में हमारी अम्मा जो है इतना परेशान करती हैं, भागती रहती हैं, उनको बार बार पकड़ के ले आना पड़ता है। तो अचानक से तेज सी बारिश होने लगी और वो भाग कर चली गई थी पीपल के पास। तो मैं फटाफट सारे कपड़े, चारपाई, कतरी वगैरह हटाने लगी थी। तो इतने में ही बहुत कस के बारिश होने लगी। उनको ले आते लाते भीग गई पूरी, खुद भी भीग गई, मैं भी भीग गई। तो फिर उनको ले आकर बिठाई, फिर उठ के भाग रही हैं। बस बारिश में उनको बारिश वारिश, धूप, छाँव, कांटा, खूंटी कुछ भी नहीं दिखता है। वो बस भागना उनको आता है, कि बैठना नहीं है, बस ऐसे भागते रहना है, भागते रहना। और उनको एक लोग चाहिए पकड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं कटिंग नहीं कर पा रही थी, बार बार यही सारे काम मेरे को आ रहे थे करने के लिए। एक तो अम्मा को देखते रहो देखते रहो। तो फिर मैंने किसी तरह से अपनी कटिंग की थी। बारिश भी उसी में हो रही थी, बंद हो रही थी, फिर हो रही थी, फिर बंद हो रही थी, इस तरह से फ्रेंड्स। उसके बाद जो है फिर ये ब्लाउज सिलने के लिए फिर मैं बैठ गई थी, क्योंकि ज़रूरी था सिलना। तो दिन भर बारिश ही हो रही थी कल। लगभग हर जगह कीचड़ कीचड़ था, हमारी मशीन के पास भी बहुत ही कीचड़ था। लेकिन मैंने कहा चलो, इसको देना है, अगर ले लिया है, कल सुबह देना है, 8-9 बजे उन्होंने बोला था। तो इसी वजह से मुझे सिलना पड़ गया था, नहीं तो कल मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था सिलने के लिए। तो उसके बाद जो है अम्मा बिल्कुल ही भीग गई थी। फिर बारिश जैसे ही निकली, मैं उनको नहलाई, दूसरे कपड़े पहनाई, बाहर धूप भी निकल आई तुरंत ही। फिर मैंने उसको मंझा डालकर उनको मंजे पर बिठा दिया धूप में। मैं कहा थोड़ी देर बाल वाल गीले हैं जो सूख जाएं, फिर तेल वेल लगा दूंगी। तो उसके बाद जो है बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, तो मैं नल पे गई पानी लेने के लिए। मैं नल पे ही थी, उतनी ही देर में वैसे तो हमारी अम्मा बैठी थी बाहर मंजी पर, चारपाई पर, लेकिन उनको जब लैट्रिन लगी ना, वो भाग कर हमारी दुकान की तरफ घुस कर आई। और वहीं जहाँ हमारा तखत वगैरह रखा हुआ ना, वहीं पर उन्होंने गंद मचा दिया। और मैं आपको क्या बताऊं, जो किया सो किया। उसको जो है बिल्कुल भी मुझे बताने में अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बताऊंगी भी नहीं, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है उन्होंने क्या किया। इतना समझ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा गंद किया उन्होंने। उसको सारा साफ किया, नहलाया धुलाया, सारे कपड़े गीले हो गए थे। सुबह एक कपड़ा उनका चेंज कर चुकी थी, फिर दोबारा से उनका गीला हुआ, फिर मैंने चेंज किया। फिर जब मैंने उनको नहला धुला कर दूसरे कपड़े पहना कर बिठा दिया, तो वो बैठी नहीं, फिर भी भाग रही थी। एक तो बारिश हुई थी और हर जगह पानी पानी था, मिट्टी पानी। कहीं भी जाकर ऐसे बैठ जाती हैं, तुरंत ही सारे कपड़े उनके गीले हो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा परेशान, कल मैंने उनके 6 कपड़े चेंज किए बस। और शाम को
जब मैं गई उनको खाना वाना लेके, मतलब एक बार घर गए थे, बिठा के आ गए थे, मैं दोबारा से गई तो मैं कहा जाऊँ वैसे खाना खिला के मच्छरदानी लगा के आ जाऊँगी। गई वहाँ पे देखा तो मेरा जहाँ घर गिरा था वहाँ झांखर-वाखर रखा है ना, वहाँ झांखर में जाके घुस के बैठी हुई थी। तो मैं वही जा ही रही थी तो उनकी आवाज़ सुनी तो लाइट मारी तो देखी वहीं झांखर में बैठी हुई थी। फिर मैं उनको वहाँ से पकड़ के ले गई। सारा कपड़ा मिट्टी-उट्टी सना हुआ था, गीला-उला कर दी थी। वो भी रात का टाइम था, लगभग 8-वाट बजे। तो मैं उनको दोबारा से कपड़ा चेंज करी। सारे दिन में मैं उनको 6 बार कपड़े चेंज करा चुकी। अक्सर आजकल तो वो कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं। मुझे ना घर का काम के लिए मुझे टाइम, सिलाई वगैरह के लिए मुझे टाइम ही नहीं लगता। सारा दिन ना उन्हीं के पीछे परेशान रहो, और थोड़ी दुकान खुली रहती है तो वहाँ पर भी ध्यान देना पड़ता है, कस्टमर आ गए तो, और खुद के भी घर में कपड़े लत्ते, बच्चे हैं तो सारा इतना सारा काम रहता है ना कि पूछो ही ना। और इस सारे कामों के बीच में मुझे सिलाई करने के लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। समझ में नहीं आता कि हम करें तो क्या करें। लेकिन जो भी घर में भी जो काम है ना वो भी उतने ही ज़रूरी हैं जितना कि सिलाई ज़रूरी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, एक दिन तो क्या हुआ, वो रात को भी भाग जाती हैं। बीच में उन्होंने बंद कर दिया था रात को भागना, लेकिन फिर से स्टार्ट कर दिया। एक दिन भागकर वहीं पर मैं सोई थी, जब मेरा घर नहीं गिरा था तो मैं उन्हीं के पास सोती थी। तो वो वहाँ से भाग गई थी रात को, मैं सोती ही रह गई, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। जब आँख खुली देखा बिस्तर पे नहीं थी तो ढूँढ कर लाए। और एक दिन और भाग के चली गई थी, वहाँ गड़ही है उसमें गिर गई थी। पूरी काई-काई उनके पूरे ऊपर से नीचे तक लगा हुआ था। तो पड़ोस वाले भैया ने उनको देखा, वो जानवर हाँकने उठे थे रात को। खेतों में जानवर परेशान करते हैं तो सभी लोग रात में देखते रहते हैं, उठ-उठ के दुआरे पर भी परेशान करते हैं, तो लोग जागते हैं तो देख लेते हैं। तो वो उठे थे तो उसी गड्ढे में कुछ बड़बड़ा रही थी तो उन्होंने देखा तो हम लोगों को बताया, तो उनको निकाल कर ले आए थे। रात में ही नहलाए-धुलाए, कपड़े चेंज किए, ले आकर पंजी-उंजी उनको खूब तपाया, बहुत ज़्यादा काँप रही थी। तपाने के बाद रजाई-वजाई ओढ़ाकर अच्छे से स्वेटर-वेटर पहनाकर उनको सुलाया था। तो इस तरह से ना सारा दिन क्या रात क्या उनके लिए सब बराबर है। उन्हीं के पीछे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आजकल तो, इसलिए मेरा ना कहीं और काम में मेरे को टाइम ही नहीं लगता। मेरा दिन कब चला जाता है मुझे पता ही नहीं चलता, और बाद में शाम को सोचती हूँ भगवान मैंने आज कुछ किया ही नहीं, सारे काम भी इधर-उधर पड़े हैं, मेरा क्या हुआ, आज कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये यहाँ पर ना देखने वाले उनको देखते हैं तो उनको आश्चर्य होता है कि बताओ इतने साल की, इतनी उम्र की हो चुकी हैं ये, इनके हाथ पैर भी नहीं दर्द होते हैं, सारा दिन ये चलती रहती हैं, किसी की बात मानती ही नहीं है। कुछ लोग तो बोलते हैं इनको बांध के रखा करो, नहीं तो सड़क है, गाड़ी-वाड़ी आती रहेगी, कभी गलती से किसी ने टक्कर मार दी तो क्या होगा। वैसे भी ये कहीं भी गड़ही, गुड्डा, नाला-उला में गिरती रहती हैं, इनको मालूम नहीं कितनी बार हम लोग गड़ही से निकाल चुके हैं। ये ऐसे रातों-रातों में भाग जाती हैं, हम सो जाते हैं, पता ही नहीं लग पाता हमको। तो इस तरह सब कुछ लोग बोलते हैं इनको बांध के रखा करो, नहीं तो ये जो है किसी दिन ये डूब-वूब के मर जाएँगी। हम भी सोचते हैं बांध के रखें, बिल्कुल भी सोचकर अच्छा नहीं लगता कि इनको बांध के रखा जाए, लेकिन इनकी हालत ऐसी हो गई है ना कि हमारे लोगों के बस में है ही नहीं ये। बस इन भागती रहती हैं, कहाँ जाकर बैठें, कहाँ जाकर टक्कर खा जाएँ, कहाँ जाकर किस गड़ही में कूद जाएँ, कुछ पता नहीं है इनका। लेकिन ऐसे ही रहा तो मुझे तो लग रहा है सच में इनको बांध के ही रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से है ना मेरा काम बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है आजकल। मतलब कि दुकान भी है, खुली हुई है, उस पर तो दिन भर रहती ही हूँ, और जो है और जो साइड के काम होते हैं ये सारे काम मेरे नहीं हो पाते हैं। और दुकान पर तो है तो कस्टमर आते हैं तो मैं सामान दे ही देती हूँ। वैसे बूढ़ा अम्मा को भी देखना ही पड़ता है, देखते रहते हैं। फिर भी ना मेरी पूरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा नहीं, चाहे थोड़ा ही काम करूँ खुद के पैसे कमाने के लिए, क्योंकि मुझे पैसे की बहुत ही ज़्यादा नीड है इस टाइम। क्या हम पैसे की नीड तो हमेशा रहती है, इसलिए मैं ना चाहे थोड़ा ही काम करूँ, करने की कोशिश करती हूँ कि चलो ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा ही सही। तो इस तरह से फ्रेंड्स, एक हाउसवाइफ की हमारी लाइफ तो मैं दूसरों की नहीं जानती हूँ, मेरी लाइफ तो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशानियों में निकल रही है। हर तरफ से परेशानी है, घर में बच्चे बीमार हैं, सबका इलाज चल रहा है। ऊपर से अम्मा जो हैं उनका भी देखभाल रहता है, तो उनके चक्कर में भी मेरा कुछ काम नहीं हो पाता है। तो किसी तरह मैंने ये शाम भर में ब्लाउज, क्योंकि जब भी सिलने बैठी फिर कोई अम्मा का काम आ गया, फिर कोई ये काम आ गया, तो ऐसे-ऐसे करके मैं सिलाई छोड़ देती थी, नहीं कर पाती थी। लेकिन शाम होते-होते मैंने काज बटन सारा कुछ कंप्लीट कर ही दिया था, क्योंकि मेरे को ये देना था, वरना तो मैं करती ही ना इसको आज।
और इसी में ना यूट्यूब का भी काम होता है, मेरे को एडिट करना, थंबनेल बनाना, ये सारा काम भी इसी में आ जाता है। तो फिर फ्रेंड्स इस तरह से ना मेरे को इतना व्यस्त रहती हूँ सारा दिन, तो थोड़ी बहुत अगर मैं काम नहीं करती हूँ तो मैं ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं किया, इससे तो अच्छा है थोड़ा ही कर लेती हूँ। तो रहता है कि जैसे कुछ ना करो उससे तो अच्छा है कुछ करो ही, क्योंकि एक एक रुपए की कीमत क्या होती है मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। 100 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, एक एक रुपया भी बहुत होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर हम ऐसे सोचते रहेंगे इकट्ठे कमा लेंगे 500 600 1000 रुपये, तो ऐसा को होता नहीं है। 10 5 20 ऐसे ही शुरुआत होती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं ना एक हाउसवाइफ हूँ, घरेलू, वो भी गाँव की। तो गाँव में तो एक एक रुपए बहुत माने जाते हैं फ्रेंड्स, शहरों में इसकी कीमत बेशक कुछ ना हो, लेकिन हम हाउसवाइफ, गाँव की विलेज हाउसवाइफ के लिए 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया भी बहुत होता है अगर हम उसको कमा लेते हैं तो। तो फ्रेंड्स ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, बाय बाय। और यहाँ पर हमारा ब्लाउज़ भी बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। बेशक ही शाम भर में रेडी हुआ, लेकिन 100 रुपये मेरे पक्के बन चुके, यानी कि महीने के 3000 तो कहीं नहीं गए हैं, उससे ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो मैं तो बस ऐसे बता रही हूँ आप लोगों को कि आज का कितना हुआ मेरा। तो जो दुकान से होता है मैं उसको बिल्कुल भी काउंट नहीं करती हूँ, दुकान वाला, मैं केवल सिलाई का ही काउंट करती हूँ फ्रेंड्स। बाय बाय।